Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, ये है आखिरी एपिसोड जिसमें मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा स्वागत करते हैं आपका आपके अपने शो घर घर बिग बॉस में। तो चलिए नंबर बता देता हूँ। मैं नंबर क्यों बताऊँ? अब तो बताऊँ, मैं नहीं बताता। चलिए नहीं बताता। चलिए सुनते हैं विशाल जी का वीडियो ऑडियो सुनते हैं विशाल जी का। Hello everyone. First of all, I have big congratulations to all Rubina's fan. हमने डिजर्व कैंडिडेट और एक हकदार बिग बॉस की ट्रॉफी को जीताया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट किया। एक और दुनिया में ऑर्गेनिक फ्रेंड नाम की चीज़ भी कुछ होती है, ये रूबिना हॉर्लिक्स ने प्रूफ कर दिया। वी आर प्राउडली से कि हमारे पास कोई पीआर वीआर नहीं है। हम बाहर ये नहीं बोल के आते तुम अंदर खेलना, हम बाहर खेलेंगे। तो गाइस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल रूबिनास फैन। हैप्पी भी हूँ इसके लिए, बट साथ साथ थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे, बिकॉज़ आज घर घर बिग बॉस का आखिरी एपिसोड होगा। सर और मैम के साथ ये 130 दिन का सफ़र वाकई में लाजवाब और एक सफलपूर्ण एपिसोड रहा, जिसमें हम सभी ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी अपनी राय जनता के सामने रखी। फिर उन्होंने कमेंट के माध्यम में किसको सपोर्ट किया, किसको डिससपोर्ट किया, और साथ ही साथ हम सभी के विचार और हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले मैम, यू आर द माइंड ब्लोइंग रॉक स्टार अंजू मैम, बिकॉज़ आपकी एक पर्सनालिटी से मैं बहुत ज़्यादा मुझे सीखने मिला पर्सनली, बिकॉज़ आप कभी भी ज़्यादा मतलब गुस्सा नहीं होती हो, बस आप मीठे बोलकर लोगों को मुंह तोड़ जवाब करते हो। और बेसिकली आपके लिए 2 लाइन तो अवश्य मैं कहूँगा कि मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान। मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, यही है हमारे अंजू मैम की पहचान, यही है हमारे अंजू मैम की पहचान। सर, इस घर घर बिग बॉस के अंदर और इस बिग बॉस 14 के अंदर इस बार हमारी थोड़ी तालमेल, हमारा थोड़ा सा एक दूसरों के प्रति आक्रोश रहा, बट हम ने कभी भी किसी को डिफेंड नहीं किया, मन में नहीं लगाया। आपके पॉइंट ऑफ व्यू थे वो आप पूरी तरह रखते थे, और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे मैं भी वो बिंदास रखता था। तो आपका भी तालमेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जो हमारे साथी हैं घर घर बिग बॉस के, रानी जी, कल्पना जी, रफ़ीर जी, अंकित जी और बहुत सारे जिन्होंने इस घर घर बिग बॉस को कामयाबी की और करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, आप सभी लोगों का विशाल जैन बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। यही कहना चाहेंगे, ये 130 दिनों की जर्नी जो थी घर घर बिग बॉस की, आज वो सफलता की ओर पहुंचकर आज उसका आखिरी एपिसोड है। सर, रियली एक एक्साइटमेंट होती थी कि आज घर घर बिग बॉस में अपना ऑडियो वीडियो सेंड करना है और सर और मैम से इंटरेक्ट करना है। बेसिकली ये 130 दिनों की जर्नी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रही होगी और इसके पल हमें हर दिन याद आएंगे। तो सर, आप सभी लोगों का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। यही कहता हूँ कि आप दोनों का हंग्री स्पिरिट चैनल जो हमारी एक फैमिली बन चुकी है, आप हमेशा ऐसे ही आते रहे। और आपके लिए 2 लाइन तो अवश्य पढ़ना चाहूँगा आपके चैनल के लिए कि सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ। कलम भी दीवानी हो जाती है मेरे यार जब मैं हंग्री स्पिरिट का नाम लिखता हूँ, जब मैं हंग्री स्पिरिट का नाम लिखता हूँ। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, इट्स मीन अ लॉट।
और जो हमारे साथी हैं जैसे रानी जी और मेरा जो एक बॉन्ड था, हम दोनों की राय हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट होती थी, बट वी डोंट नो कि हमें कहाँ क्या बोलना है। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे। मुझे रानी जी का एक ही वर्ड हमेशा याद आता है, हेलो अंजू जी, हेलो नवीन जी, गुड मॉर्निंग। ये लाइन हमेशा हमें याद आएगी और हमें बहुत ज़्यादा मिस करोगे। और देन कल्पना जी भी बहुत अच्छा रिव्यू करती है, अंकित जी बहुत अच्छा, और उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। आपकी नेक की तंबोली और आप जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो टॉप 3 में आए, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू अंकित जी। और फिर जिस बहुत अच्छा रिव्यू करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो बहुत ही अच्छा रिव्यू करते हैं। तो गाइस हम फिर से मिलेंगे। बस इस 130 के सफ़र में मेरे से कुछ मैंने किसी को गलत या किसी को बुरा बोला होगा या फिर मेरी बातों से कोई इफ़ेक्ट हुआ होगा तो तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और यही कहता हूँ कि जल्दी ही मिलेंगे और इस घर घर बिग बॉस सीज़न 3 का आगाज़ करेंगे। सीज़न चला जाएगा, बड़ी रिश्ता, ये अटूट बंधन और एक जो हमारा कनेक्शन बन चुका था वो कभी नहीं टूटना चाहिए। तो गाइस ऐसे ही आप हम सभी लोग हंग्री स्पिरिट को प्यार करते रहना। बीच में सर और मैम दोनों आएंगे लाइव में, तो बहुत ही मज़े करेंगे। तो गाइस आई मिस यू लॉट अलॉट। और इस बार बिग बॉस सीज़न 14 और घर पर बिग बॉस सीज़न 2 के अंदर मैं थोड़ा सा मतलब जितना मेरे से कंट्रीब्यूशन उतना मैंने क्या मतलब एज़ कम्पेयर टू मैं रोज़ रेगुलर बेस पर नहीं बेचता था, बट आई हैव सम वर्क एंड दैट्स वाई थोड़ी सी मेरे पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई कॉलेज, बिकॉज मैं कॉलेज का ACL हूँ, दैट्स वाई आई एम नीड ऑफ लाइक दैट। मैं नहीं कर पाता, बट आई थिंक कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा और इस घर का बिग बॉस को मज़ेदार बनाया। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर आपके सपोर्ट के लिए। आपने हर तरह, और मैं चाहूँ कि ऐसी ही हंग्री स्पिरिट आगे बढ़ते रहे और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाए। गाइस आई मिस यू अ लॉट एवरीवन। थैंक यू सो मच। वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच हंग्री स्पिरिट, लव यू। थैंक यू सो मच विशाल जी, इतनी सारी तारीफ के काबिल नहीं हूं मैं, मगर फिर भी आपने की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो शुरू में आपने कहा वो थोड़ा ज्यादा हो गया रुबीना को लेके कि PR नहीं है रुबीना के, ये आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि व्यूअर्स को इस बात का पता नहीं होता है। PR कोई बुरी बात नहीं है, PR होना, ये मैं सबके लिए बोलती हूँ। PR होना कोई गाली थोड़ी है, PR होना अच्छी बात, इट इज ए काम, मतलब ये प्रोफेशनल काम है पीआरशिप करना। बॉलीवुड में सेक्रेटरी होते हैं, PR होते हैं, हर एक्टर का होता है, हर एक्टर का होता है। तो इसका नहीं होता, वो छोटा मोटा एक्टर होता है, उनके नहीं होते जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो रुबीना बकायदा अफोर्ड कर सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाकी जो आपने कहा है, बाकी आपने जो हमारे, मैं तो ये कहने लगा था जब जैसे आपने आगे आगे चीजें कही ना बिग बॉस को लेके सब इमोशनल, मैं क्या बस कर पगले रुलाएगा क्या। थैंक यू सो मच विशाल, अगले सीजन में फिर से मिलेंगे आपसे और ढेर सारी फिर से घर घर बिग बॉस में बातें करेंगे। आगे नवीन जी किसका वीडियो? रफीक जी का सुनते हैं। ऑडियो? आज मैं वीडियो पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, आज आदत लगी ना 2 दिन भेज दी। चलिए ऑडियो सुनते हैं रफीक जी का। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। सॉरी मैं कल ऑडियो क्लिप भेज नहीं सका, इसलिए जो है ना आज भी जो है ना घर घर बिग बॉस आता तो लास्ट टाइम एक बार भेज देंगे तो भेजना बोल के सोचा, और भेजना भी ज़रूरी है इस वक्त पे, क्योंकि आज का जो फिनाले है ये इतना बकवास लगा। फिनाले के तौर पे जैसा लगा ही नहीं, क्योंकि जो शोर शराबा बिग बॉस 13 में हुआ था, इतना हंगामा था फिनाले से पहले ही 10 दिन पहले, तो देखने थे इंसान हर कोई जो है ना इतना एक्साइटेड था फिनाले देखने के लिए। इसमें कुछ ऐसा कुछ लगा ही नहीं जो फिनाले करीब है या देखने की फैंस की हो, बिग बॉस के जितने भी चाहने वाले हो, इसमें कोई इतना दिलचस्पी नहीं दिखी ये फिनाले देखने के लिए। ऐसी तो नॉर्मल जैसा लगा, जैसा वीकेंड का वार रहता वैसे ही चला। खैर मैं आखिरी एक ही बात करना चाहता हूँ, भले ही रुबीना जीत गई, मुबारकबाद उसको बहुत मेरी तरफ से बहुत,
और एक दूसरी बात जो है ना, सब में बड़ी शॉकिंग न्यूज़ अली गोनी का जो सुनाए है, वो बड़ा झटका लगा। इतना बड़ा धोखा दिए बिग बॉस ने, इतना बड़ा चाल चला, मुझे समझ में नहीं आया ये चाल किस वजह से चला, किस एंगल से चला, वही बेहतर जानते। जितने भी बिग बॉस देखने वाले हैं, फुल 100% जितने भी है, आप किसी से भी कोई एक नहीं कह सकता कि अली गोनी थर्ड में नहीं आ सकता, निक्की तंबोली है, निक्की तंबोली जा सकती है, ऐसा कोई एक नहीं कह सकता। तो फिर निक्की तंबोली को थर्ड में जाके टॉप 3 में डालना कितना सही है, मैं तो थोड़ा भी आइडिया नहीं है इस बात को। या नहीं तो वाइल्ड कार्ड जैसा राखी सावंत को चैलेंजर के तौर पे आखिरी तक ठहरा या टॉप 3 में लाना नहीं चाह रहे थे, वैसा कुछ दिखा, वैसा कुछ बिग बॉस सोचे, या अली गोनी वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो इस वजह से जो ना टॉप 3 में नहीं लेके आया, ये समझ में नहीं आया। कम से कम पब्लिक वोटिंग होती तो कम से कम उस बात पे तो थोड़ा ना थोड़ा खदर रहना चाहिए ना। ये समझ में ही नहीं आया मेरे को निक्की तंबोली की रखने की वजह क्या है। बेचारे को इतने काफ़ी सारे वोट आ रहे थे अली गोनी को, हर कोई बाहर चर्चा में था, तो जीतने की भी उम्मीद पे था। तो वैसे इंसान को आप तो वो डायरेक्ट फोर्थ में डाल रहे, ये कोई थोड़ी तो इज्जत का तो लिहाज रखते हैं आप। भले ही आप गेम रखे होंगे, कुछ भी करे होंगे, धोखा दे रहे होंगे, तो मगर कम से कम धोखा ही दे रहे तो उसकी पोजीशन वही ठीक थी टॉप 3 की। तो टॉप 4 में लाने का मकसद क्या है? सब शॉक हो गए सुन के ये बात। मैं तो हैरान हो गया। ये तो जितने लोग जो बाहर दिखा रहे, जितनी भी वोटिंग ट्रेंड जो दिखा दे रहे रैंकिंग, यानी वो फेक है या आप फेक है, समझ में नहीं आ रहा। ये तो फेक नहीं हो सकते, जितने भी बाहर दिखा रहे, जो रैंकिंग दिखा रहे वो तो सही हिसाब से लिस्ट है। फिर जो ना आप इतना कितना निकी तंबोली की रातों रात इतने कितने बड़े फैन हो गए जो इसको टॉप 3 में पहुंचाने के लिए। ये यहाँ तक है, सो बहुत बड़ी बात है। निकी तंबोली टॉप 5 में है, अब वो टॉप 5 में छोड़ के अब जो ना डायरेक्ट टॉप 3 में लेके आके बिठा दिए, तो बाकी प्लेयरों की तो इंसल्ट ही हो गई ना ये। राखी सावंत जैसी इंसान जो ना, उसको तो होना चाहिए था कम से कम निकी तंबोली की जगह, क्योंकि शो को चलाया है, शो को उठाया है राखी सावंत ने, क्रेडिट उसको तो देना चाहिए था ना। थोड़ा कम से कम आप लोग सोचना तो चाहिए था। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बात, आप कुछ भी बोलो सर, इतना नाराज़ हूँ मैं इस बात से, मैं बोलने वर्ड्स नहीं मिल रही, इतना बड़ा धोखा दिया है यार। खैर बैड लक जो ना राहुल वैद्या नहीं जीता है, कोई गम नहीं, क्योंकि टफ प्लेयर भी थी सामने। ये तो बहुत सरासर नाइंसाफ़ी की है अली गोनी के साथ। बिग बॉस इस बार जो है ना, बिग बॉस 14 इतना शॉकिंग था, इतना कुछ हुआ इसमें, बाहर से आया अंदर चले गए, 1-2 बार इविक्ट होके अंदर आना, ये पहली बार, जैसा कि सलमान खान जो बता रहे थे, इस बार हर चीज़ जो है ना पहली बार हुई है, जो दिखाया वो सच में पहली बार हुई है। इंसान की इज्जत एक ही बार रहती, जो इविक्ट होके चले गया फिर उसको दोबारा बुला रहे तो उसकी फिर वो वैल्यूबल नहीं रहती। पब्लिक वोटिंग से जब निकी तंबोली चली गई थी तो ख़त्म, उसका वही था, जैसा जास्मिन गई दोबारा नहीं आई फिर वो कंटेस्टेंट बन के, तो वही इज्जत रहती, इंसान को देखने इंटरेस्ट नहीं आता। इसी वजह से जो है ना टीआरपी नीचे ऊपर हुई इस शो की, समझा आप। ये शो की जो ना अगर इज्जत बना के रखना, लोग इसको पसंद करना, तो आप भी जो है ना फैसले जितने भी बिग बॉस के हैं वो रूल्स रखना ही पड़ेगा आपको। आप अपने हिसाब से भी नहीं चल सकते, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलेंगे तो फिर पब्लिक भी अपने हिसाब से देखना ही बंद कर देगी इस शो को। अब रहा सवाल, यहाँ तक फिर भी ठीक था, अगर यही चाल जो ना फिर बिग बॉस 15 में करेंगे तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा बिग बॉस नाम, यानी इंसान दिमाग से मैं भी हटा देंगे कोई बिग बॉस नाम का शो आता था, इतना कुछ फ्लॉप जाएगा अगर ऐसे ही हरकतें अगर बिग बॉस 15 में रही तो। ओके सर, बस यही कहना था। अब मैं ज़्यादा कुछ बोल के अपनी ज़बान ख़राब करना नहीं चाह रहा, क्योंकि बहुत ही दिल मेरा नाराज़ हो गया वो अली गोनी का सुन के। यस रफीक जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ये मैं काफी हद तक आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसा ही हुआ। ऐसा वो जो है, कुछ तो मजबूरियां थी, वो कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। ये लॉकडाउन की वजह से ये सब कुछ हुआ कि लॉकडाउन में भी, कोरोना में भी ये बिग बॉस आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत, इसके लिए तो क्रेडिट जाता है, तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच रफीक जी। आगे नवीन जी, आगे चलिए, रानी जी क्या कहते हैं? जी हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी।
हाउ आर यू? आपका दिन कैसा गुजरा? बिजी बिजी, आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अब तो हम बात करेंगे फिनाले की। बिग बॉस तो खत्म हो गया और आपको पता अब टाइम क्या हुआ? 1:20 हुआ। हाँ जी। और इतनी रात को मैं बैठ के अपना व्यू दे रही हूँ, लोग भी समझेंगे मैं पागल हूँ। एनी हाउ, तो हम बात करते हैं। ओके, रुबीना देवी जीत गई। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, बट शी डिडंट डिजर्व इट। अकॉर्डिंग टू मी शी डिडंट डिजर्व इट, क्योंकि इसे जितना पुश मिला है, जितना इसका सपोर्ट मिली है, जितनी इसकी फेवर हुई है, और कोई भी होता तो जीत जाता। तो इसने कुछ कमाल नहीं किया। सॉरी, मैंने रॉन्ग टाइम देखा। इट्स 1:15 या इट्स अबाउट 1:15 या वेल, मैं ये क्यों बता रही हूँ, आई डोंट नो। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ना। फर्स्ट थिंग इज के जहाँ जहाँ मेकर्स को लगा कि रुबीना के रास्ते में कोई आ सकता है, टक्कर ले सकता है, उसको ये निकालते गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने किसको, पवित्रा को क्यों निकाला? पवित्रा स्ट्रॉन्ग कंटेंट थी, वो स्ट्रॉन्ग खेल सकती थी, उसको क्यों निकाला? चलो, उसको निकाल दिया, राइट। अब हम आगे चलते हैं। एजाज को क्यों निकाला? बिग क्वेश्चन। एजाज को धोखा दिया इन्होंने, टू बी ऑनेस्ट। एजाज को इन्होंने निकाला, चलो हम मानते हैं कि भाई उसकी कमिटमेंट थी, उसको जाना था। प्रॉक्सी लेके आए, प्रॉक्सी भी छांट के लाए, जो कि एकदम बकवास। और एजाज से बड़ा कंटेंडर इनके पास था ही नहीं कोई जिसको ये निकालते। इसलिए जब चलो 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते तक वो रही, वो नहीं निकली, उसके बाद क्यों नहीं लाए? उसका तो काम भी खत्म हो गया था, वो अपना क्वारंटाइन में भी चला गया था। ही वॉज रेडी टू कम बैक, क्यों नहीं लाए? नो एक्सप्लेनेशन। इसी तरह शुरू में भी इन्होंने निकाल दिया जो उसके साथ टक्कर ले सकते थे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कितने इसने गलत काम किए हैं। क्या इसको प्रॉपर सजा मिली? नहीं मिली। विकास को मिल गई, लेकिन इसको नहीं मिली। यहाँ कल खुद इसने कमिट कर लिया कि इसने रॉन्ग काम किया था, जो राखी पे पानी फेंका था। ये खुद मान गई कल। उसकी पनिशमेंट क्या मिली? आप खुद ही सोचो, क्या मिली? इसको फर्क पड़ा? इससे ज्यादा राहुल ने हार्ड वर्क किया है। अब ये कहते हैं कि चलो भाई राहुल के कम वोट थे और रुबीना के ज्यादा थे, तो ये भी तो कंसिडर, आई डोंट नो, मुझे फॉर्मेट नहीं पता। लेकिन रुबीना के तो इतने फॉलोअर पहले ही से थे, इसके बाद जाके बने जितने भी बने, पर पहले आधे से ज्यादा तो ये साथ लेके आई है। राहुल तो कुछ नहीं साथ लेके आया था, उसका तो कोई फैन फॉलोइंग थी ही नहीं। तो वोटिंग बेस पे उसको जिता दिया। मुझे नहीं पता ये सही था या गलत था, पर मेरी नजर में ये गलत था। अब हम बात करते हैं, क्या निकी डिजर्विंग थी यहाँ तक आने के लिए, या हम कहें कि भाई क्या अली इससे पहले निकलने को डिजर्विंग था? बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये टिकी रही। क्यों? और जो ये वर्डों की पॉलिश अप करते हैं ना, ये तो मिट्टी को भी सोना बना के बेचते हैं। इतने जैसे कि इसको सपोर्ट मिली तो उनको लगा कि ये भी इसका एक टास्क है, इसकी एक फाइट है, इसकी एक स्ट्रगल है। आई डोंट थिंक सो। इनके इन बिटवीन वॉट एवर देयर वाज, इट वाज बिटवीन देम टू। लेकिन बाहर तो हमको, जब तक इसने खुद नहीं बताया कि इनकी मैरिज ऐसे थी ऑन रॉक्स एंड दे वर अबाउट टू गेट डिवोर्स, वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट देम। तो हमारी तरफ से तो ये प्रॉपर खेल रहे थे, टुगेदर खेल रहे थे, टुगेदर ईच अदर, सब लोगों से टुगेदर फाइट करते थे, टुगेदर एप्पल खाते थे, खाना खाते थे, कहीं भी नहीं लगा कि इनके बीच में फ्रिक्शंस हैं। तो ये तो हमको तो यही लगा, हम अब तक जानते हैं कि इसको वो सपोर्ट थी, उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी अभिनव से, इनके सपोर्ट बन के रहे ईच अदर। और आपको नहीं लगा आज कम से कम क्लियर कर देते
कि एजाज को इन्होंने क्यों निकाला, क्यों नहीं इसको वापस लिया। क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड तो क्या उसका नाम है, डेबुलिना अंदर ही थी ना। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड शी वॉज देयर इवन 4 वीक, 4 वीक तक वो वहां पे रही। 4 वीक के बाद निकली ना, कॉन्ट्रैक्ट तो 3 वीक का था। तो एजाज को क्यों नहीं लाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रुबीना की टक्कर का है, ये जीत सकता है, इसीलिए उसको अंदर नहीं लाए। उसके 100 दिन की मेहनत एम ही वेस्ट गई। टू मी इट वॉज बड़ा धोखा, इट वॉज ए चीट। और एजाज क्यों नहीं कुछ बोला, आई डोंट नो। क्या उसको पैसे दे दिए, क्या ऐसे ही उसको कह दिया कि भाई तुझे अब तेरा काम नहीं, वो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं उसने आवाज उठाई। ये उसका लुकआउट है, आई डोंट नो। पर मुझे ये खटक रहा है, मुझे ये लगता है। और बिग बॉस ने रॉन्ग स्पीच क्यों दी भाई। वो कह रहे कि ये बिग बॉस 14 बहुत सफल रहा, नहीं सफल रहा। अगर सफल होता तो चैलेंजर्स नहीं आते, तो वो किस बात की पीठ उनसे थपथपवा रहे हैं। क्या उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं किया, इसीलिए चैलेंजर्स आए थे। ये शो मरा हुआ था, तो अब कह रहे कि ये वन ऑफ द बेस्ट शो हैगा। कहाँ से देख रहा बिग बॉस, टीआरपी ज्यादा आ गई क्या, या उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, तो हमें झूठी झूठी तारीफ कर दो, विच इज रॉन्ग। उसको अगर ऐसा था तो कहना ही नहीं चाहिए था कुछ भी। रॉन्ग क्यों बता रहे कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया, इन्होंने ये शो वन ऑफ द हिट शो हैगा। ये नहीं है वन ऑफ द हिट शो। झूठ क्यों बता रहे हैं हमको और उनको भी, ताकि आगे भी ऐसे ही खिलाड़ी आए जो हमारा खास सिर खाएं। चलो अब थोड़ी सी शो की बातें करते हैं। धर्मेंद्र आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी ओल्ड हो गया पर तां भी अच्छा लगता है, दिल देख के दिल खुश हो जाता है। ही इज वेरी जनरस एंड हम्बल पर्सन। और फिर वो शोले का भी सीन करवाया, और राखी ने दोनों बार पहले भी जब डांस दिखाया और ये भी इतना अच्छा, आई मीन कहते कि इसकी उम्र हो गई, पर जैसे ये डांस करते हैं फुल एनर्जी, प्रॉपर डांस करती है। निकी ने जो डांस किया था हमें ठुमक ठुमक के आके बैठ गई, उसका कोई डांस था, कुछ भी नहीं था। पर जो राखी ने डांस किया ना, एक तो पहले भी और जूली का वो डांस किया, और फिर ये शोले का डांस किया, बहुत अच्छा लगा। और एकदम फुल फॉर्म में नाची है। क्या नाचती है राखी, मैंने पहले कभी देखा नहीं। आई एम सॉरी, मुझे देखना चाहिए था। शी इज वेरी गुड डांसर, एकदम दिल से प्रॉपर नाचती है। और मेरा तो दिल खुश हो गया राखी का डांस देख के। और आज सभी तो आए थे गेस्ट, एजाज और पवित्रा भी आए हैं, सभी आए थे आज। और पर कविता नहीं आई, क्या बुलाया नहीं है, वो खुद नहीं आई, पता नहीं, पर वो नहीं आई। और आई थिंक अब तो ऑडियो भी इतना बड़ा हो गया और मुझे जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है। सो इसलिए द शो वॉज ओके। आज का दिन का शो बहुत अच्छा था। रुबीना जीती, मुझे नहीं अच्छा लगा। अच्छा होता अगर राहुल जीत जाता, पर एनीवे वो जीत गई। गुड लक टू हर, गॉड ब्लेस हर, खुश रहे। और राखी देख ट्रॉफी देख देख कर सोचे कि उसने क्या क्या बेईमानियां की हैं। और क्या कह सकती हूँ, बस कॉन्ग्रेचुलेट ही कर सकती हूँ। और अब आपसे कहती हूँ गुड नाइट। एंड एक छोटा सा गाना गाऊंगी आपके लिए फॉर द लास्ट टाइम, देन बाद में गाएंगे जब सीजन 15 आएगा। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा तीनों का रास्ता, दूर जाके भी ना जुदा होना। पता नहीं ऐसे ही होता है, समथिंग समथिंग। तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस इतना ही, मुझे आता भी नहीं, छोटा सा खा दिया। तो एनीवे अब मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और जो आए थे अपना कल्पना जी को भी नमस्कार करती हूँ। हम फिर मिलेंगे, फिर कभी कहीं।
और पूजा जी जितने भी मिले हम सब यहाँ पे, पूजा जी, रफीक और विशाल, एवरीबॉडी टेक केयर। मैं आप सबको मिस करूँगी, लेकिन फिर कभी इसी चैनल पे यहीं किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे। तो नवीन जी और अंजू जी, थैंक यू वेरी मच टू पुट अप विद मी, और अपना ख्याल रखना। हैव ए गुड नाइट एंड टेक केयर। लव यू बोथ, ऑलवेज विल टेक केयर एंड talk to you some other time, some other day. Bye. सॉरी, एक बात मुझे और कहनी है, नहीं कहूँगी तो ना मेरा पेट दुखेगा। मुझे कहना है कि जब राखी ने बजर दबाया 14 लाख के लिए, निकी ने भी दबाया था, लेकिन राखी ने पहले दबाया तो उसको पैसे मिल गए, तो आई एम वेरी हैप्पी। निकी को नहीं मिले पैसे, राखी को मिल गए। उसको डिजर्व करता था, शी अर्नड इट, उसने अपनी मेहनत की है। और बस इतना ही कहना था कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर राखी। उसने 28 लाख यस रूबीना के ले लिए, रूबीना को सिर्फ 22 लाख मिले। 14 लाख उसने खर्च किए यहाँ तक आने के लिए, 14 लाख आज ले गई। सो वेल डिजर्व राखी, गुड लक टू यू। आई होप आप ऐसे ही कामयाब रहें, ऐसे ही काम करती रहें। गुड नाइट एंड टेक केयर। आई एम सॉरी, मुझे ये बात करनी थी इसलिए मैंने कर दी। सॉरी आपका टाइम लिया, प्लीज काटना मत, प्लीज डोंट। बाय। रानी जी बहुत अच्छे से आपने डिकोड किया है इन चीजों को। और दूसरी चीज जो आपने नहीं की है वो मैं बता देती हूँ। एक तो आपने बताया कि जो जो रुबीना के रास्ते में आता गया उनको वो निकालते गए। दूसरी तरफ जो ड्रामा क्रिएट किया गया कि हर हफ्ते रुबीना को डांट पड़ती रही कि ऑडियंस को लगे कि रुबीना को हाँ। किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे ऑडियंस की सिंपैथी रुबीना के साथ जुड़े, एक तरफ डांट पड़ रही थी, दूसरी तरफ हर्डल्स को हटाया जा रहा था। बिल्कुल आपने सही बात और की। एंड मोमेंट में अली गोनी को निकाल के झटका दिया कि लगे कि अरे यार ये तो कुछ भी कर सकते, ये देयर शो मतलब। हाँ बिल्कुल पूरा ड्रामा बिल्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सस्पेंस उन्होंने बनाया लास्ट तक कि अगर अली गोनी जा सकता तो रुबीना क्यों नहीं जा सकती है, राहुल जीत सकता है। बट हुआ वही जो पहले से तय था, जो मंजूर है बिग बॉस होता है। यस यस बाकी एंजॉय किया हमने, यही बड़ी बात है। एंजॉय करना चाहिए, जीतना तो किसी एक को ही था, तो जो भी जीता वो भी जीत ही गया ट्रॉफी लेके। बट जिसने राहुल ने उसने इतने सारे लोगों का दिल जीता वो भी कम नहीं है। तो चलिए कल्पना जी का सुनते हैं। कल्पना जी हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? लेट हो गया। चलो कल का लास्ट फिनाले के बारे में बात ही कर ही लेते हैं। सबसे पहले तो रुबीना फैंस को कंग्रेचुलेशन, आपकी रुबीना जीत गई। अच्छा है, चाहे जितना भी जो भी बोले लोगों ने, फिर भी आप लोगों ने हार नहीं मानी, डट के साथ दिया रुबीना को, ये बहुत ही तारीफ है। और राहुल वैद्य जो 2% बॉटम 2 में था, वो बंदा आज टॉप 2 में है, तो इसकी तारीफ तो क्या करे। सारे फैन फॉलोइंग और इसका जो भी फ्रेंड है उनको भी कंग्रेचुलेशंस। आप लोग, हम लोग हारे नहीं हैं। जनता का विनर, ट्रॉफी का विनर कोई और ही रहा तो भी दिल और यादगार का विनर हमेशा राहुल वैद्य रहेगा। बोलते हैं ना, कभी जीत से भी ज़्यादा चर्चा हार का होता है ना, वो बड़ी मज़ा आता है और उसमें बहुत अच्छा लगता है। वो सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा था। दोनों ने उम्दा खेला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक चीज़ है, फिर से एक बार सच्चाई ने हारी। मैं ये बोलूँगी, जीत एक ही की होनी थी उस घर में, चाहे रुबीना हो चाहे राहुल हो। पर इसमें अफसोस भी किसी बात की नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी बिग बॉस ने क्लियर कर दिया। जब सलमान खान ने बोला कि 50-50% का है इन दोनों में मार्जिन, बोले तो बात ही हो गई। बताओ,
एक दो टॉप क्या बॉटम बॉटम 2 में रहने वाला आज जो बड़ी फैंडम से लड़ रहा था, है ना, तो वो आज टॉप 2 में उसके साथ 50-50 में रत्ती भर का मार्जिन है बोला तो अब सोच लो कहाँ तक राहुल फैन ने भी काम किया है। फिर भी हार नहीं माना। हाँ, एक बार एक तो झोल तो हुआ, वोटिंग जो लास्ट वोटिंग क्या था, वोटिंग लाइव वोटिंग में बहुत झोल हुआ, क्योंकि लाइव वोटिंग ऐसा हुआ जिसने एयरटेल से जिसका था वो वोट उसमें लाइव आया, माई जियो में लाइव वोटिंग नहीं आया, ये झोल हुआ। जब 1 घंटा पहले विनर अनाउंसमेंट हो गया था, अनाउंस कर दिया गया था, तो उसके बाद ये वोटिंग लाइन खोलने का क्या मतलब था मुझे समझ में नहीं आया। इतना क्यों जनता के साथ, जनता की इमोशनल के साथ खेल रहे हैं बिग बॉस, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक बात बिग बॉस ने क्लियर किया, वो अच्छा लगा मुझे, जो शक्ति फैंडम से जो था, मतलब एक बड़े फैंडम से लड़ना था एक छोटे ने, जैसे राहुल वैद्य ने, एक अच्छा था बनाया जो भी वो था, उसके साथ उसने बनाना, उससे लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है जो बिग बॉस ने बोला, वो बहुत अच्छा लगा। और आगे भी देखते रहेंगे ऐसे ही, राहुल वैद्य का जो भी होगा हम साथ नहीं छोड़ेंगे। जब उसका परफॉर्मेंस आएंगे, गाना आएंगे, जो भी है हम साथ देते रहेंगे। ट्रॉफी एक ही ने लेना था, ले ली, पर ऐसे बहुत हैं जो ट्रॉफी लेके भी अभी यूट्यूब में काम कर रहे हैं, बहुत हैं। ट्रॉफी का ज़्यादा मायने नहीं रहता, हाँ एक नाम लिखा रहता है बिग बॉस के उसमें किताब में एक नाम रहता है इसके लिए, पर अभी जीत से भी ज़्यादा चर्चा हार का है, तो समझो आप लोगों ने क्या कितना कमाए हो। और कंग्रेचुलेशंस राहुल फैंस, आरकेबी फैंस, और जो भी है। और मुझे दुख इस बात का लगा जब हम अली को हटा के निक्की को टॉप 3 में रखा, इतना झोल, यही सीन पलटना था शायद, बाद में तो पलट नहीं सकते ये लोग, जो राहुल को जिताना और रुबीना को हराना, ये तो हम नहीं पलटा सकते थे शायद, इसलिए पहले पलट दिया सीन। और ये तो होना ही था, हमको भी पता था कि ये रुबीना को जिता रहे हैं, ये तो हम पहले से ही पता था कि नहीं, फिर भी हमको पता था, हमने हार नहीं मानना था, हमने कर दिखाना था, हमने भी कर दिखाया। ये तो क्लियर कट था पहले ही कौन विनर बनने वाला है, तो ठीक है। और एक चीज़ है, निक्की तंबोली, जब आप टॉप 3 में हो तो ये सब ज़रूरी नहीं था तुमने ये सब करना, जितना ये मुझे ऐसा समझती हूँ वैसा करते हैं, मैं आज यहाँ पहुँची, थैंक गॉड। ये जो पहले तो अपने आप पर ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि नसीब, और बिग बॉस को थैंक यू बोलो, ऊपर वाले से भी, मेकर्स को, बिग बॉस को थैंक यू बोलो कि आप कैसा झोल करके आगे आए हो। ऐसी जीत में खुश होने की कोई उम्मीद नहीं, कोई अच्छाई नहीं होती, क्योंकि जब बाहर असलियत सब पता है, आप जीत के भी हारे हो और आप टॉप 3 रह के भी टॉप 3 नहीं हो, वो टॉप 5 ही हो। और राखी ने बहुत अच्छा किया, बहुत दिमाग लगाई, बहुत ही अच्छा की राखी ने, जो उसने 14 लाख का बैग लेके आई, बहुत अच्छा की। जो निक्की का वो व्यवहार था वो मुझे बहुत ही
गंदा लगा मुझे, बहुत गंदा लगा, सच में गंदा लगा मुझे। चलो ठीक है, अच्छा है। अब मिलेंगे 7-8 महीने के बाद, और सर मैडम लाइव में आए तो हम आ जाएंगे। आते रहना, कुछ ना कुछ लेके आना। और आईपीएल का जो भी है, क्या बोलते हैं वो, क्रिकेट का, आईपीएल तो ख़त्म हो गए या शायद, हाँ, क्रिकेट का भी लेके आ जाओ। सर मैडम बात करेंगे। और क्या था, रानी जी, जितना आपका वॉइस, इतनी स्वीट वॉइस है, आप उससे ज़्यादा स्वीट हो भाई। सच में इतनी प्यारी हो आप, बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत प्यारी। तो थैंक यू। दुख नहीं है, हम तो हार के भी जीते हैं। जनता का दिल तो उसने जीता है। रुबीना ने तो आज एक दिन जीती है, राहुल वैद्य ने तो हर एक दिन पूरा ये 4 महीना जीता है। तो एक दिन का जीत को जश्न मनाना, और 4 महीने जश्न मनाए हमने, तो हर एक दिन जश्न मनाए। तो थैंक यू। और कोई गलती हो गई हो अभी तक, जो भी ये मेरा कोई गलत शब्द निकल गए हो मेरे वॉइस से, मेरे मैसेजों से किसी को चोट पहुंची हो, तो उसके लिए दिल से सॉरी बोलती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। अब नेक्स्ट सीजन में तो ऐसा सोचती हूँ कि कभी किसी को इतना वो नहीं समझना, अपने समझ के नहीं सपोर्ट करना। बस बिग बॉस क्या सोच रहे हैं उस तरह से बिग बॉस को देखूंगी अब मैं। और एक चीज़, सपोर्ट करूंगी तो भी ऐसे को करूँ कि जो नीचे उसका कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड, मतलब फैन फॉलोइंग कुछ नहीं, उसको सपोर्ट करूंगी मैं। फिर भी ऐसा लग रहा है, क्या होता है देखते हैं। ओके बाय, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हार के भी जीत गया उसको बाजीगर कहते हैं, ऐसा कुछ डायलॉग है ना शाहरुख खान की फिल्म में। हार के भी जीत जाए। तो ये सही बात है कि जिस हार की इतनी चर्चा हो, ये डायलॉग आपका मेरे को बड़ा पसंद आया। करेक्ट। तो वो जीत से भी ज्यादा शानदार होती है। तो कल्पना जी, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी वीडियो भेजती हैं और ऑडियो भी बहुत अच्छे से भेजती हैं। तो इसके लिए हम दिल से आपका थैंक यू कहते हैं, और आप सबको हम बहुत मिस करेंगे। तो डेफिनेटली अगली बार फिर से इसी तरह से हम आपसे भेंट करेंगे। थोड़ा थोड़ा और ज्यादा इसमें हम लोग तड़का लगाएंगे। अगले सीजन में कौन आएगा ये तो पता नहीं है, बट जब आएंगे तब देखेंगे। बाकी सब ठीक है। आगे कुछ है नवीन जी? आगे ये है कि अंकित जी ने वीडियो भेजा, ऑडियो भेजा था, तो वो बहुत लो साउंड करता था, तो वो वापस से भेज रहे हैं। अगर भेजेंगे तो हम इसके बाद लगा देंगे। सुनिए अंकित जी का ऑडियो। यस। तो हाय सर, हाय मैम, आप लोग कैसे? मुझे आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, और मेरे सारे यहाँ पे जो व्यूवर्स सबको मैं हाय बोलता हूँ। हाय गाइस। और मैं कल बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी निकिता मोली टॉप 3 में और रुबीना दिलाइक विनर। निकिता मोली सेकंड रनर अप एंड रुबीना दिलाइक विनर। ये मेरी दोनों फेवरेट कंटेस्टेंट गर्ल्स ने टॉप 3 में और विनर बन के दिखा दिया। और इसी तरह से हर बार की तरह सत्य की विजय हुई। सत्य ने अपना विजय परचम लहरा दिया। और थैंक यू गाइस जिसने निकिता मोली को वोट किया उन्हें टॉप 3 में जाने के लिए। मैंने तो बहुत ही वोट किए हैं उनके लिए, और मैं बहुत ही खुश हूँ। और यहाँ पे जो टॉप 5 है सब विनर है, क्योंकि 140 दिन की जर्नी तय करके यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में विनर है। और राहुल वैद्य फर्स्ट रनर अब टॉप 2 में जाने वाले, वो उनके लिए भी उनकी भी जर्नी बहुत अच्छी थी, उनको भी मैं सही बोलूँगा तो वो डिज़र्व करते थे टॉप 2 में आना। और इसी तरह से मेरी निकिता मोली सेकंड रनर अप और रुबीना दिलाइक विनर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप लोगों ने मुझे और अपने सारे व्यूवर्स को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम लोग अपने दिल की बात रख सकें। और मैं इसी तरह से आपके चैनल के साथ बनना चाहूँगा, बनना रहूँगा। और आप लोग प्लीज़, और आप लोग थैंक यू, आप लोगों ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और आप लोग ऐसे ही किसी और प्रोग्राम पे ऐसा हमें प्लेटफॉर्म देंगे ताकि हम अपने दिल की बात रख सकें।
थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और सब सारी जगह से मैं यही बोलूँगा निकी तंबोली को और रुबीना दिलाई को तो बिग बॉस खत्म होने के बाद उनकी जर्नी देखने में निकी तंबोली की एक मूवी आने वाली है कि उनके इस बेटे के साथ, क्या नाम, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे के साथ एक मूवी आने वाली जिसकी शूटिंग वो चालू हो जाएगी और हमें उन्हें एक मूवी में देखने को मिलेगा। और रुबीना दिलाई का भी कोई प्रोजेक्ट तो तैयारी होगा। अब मैं अपने दोनों फेवरेट गर्ल्स को किसी देखना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, लव यू सर, लव यू मैम। तो ये है अंकित जी का कहना, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हम भी आपके साथ अभी अभी सुन रहे हैं। बाकी आप लोगों के साथ जो हमारा सफर रहा है घर घर बिग बॉस का, जो बातें रही हैं वो बहुत ही प्यारी रही हैं, बहुत ही मजा आया आप लोगों के साथ। इस सफर को और इजी हो गया, हमें भी वेट रहती थी कौन क्या बोलता है किसके बारे में, ऑडियो में या वीडियो में। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छी ऑडियंस बनने के लिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद मैंने जो पहले शुरू में कहा था कि नंबर क्यों बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा, तो उस बात को मैं अभी यहाँ पे रद्द करता हूँ, खारिज करता हूँ। आइडिया आ गया क्या? मैं आपको नंबर बताता हूँ। उस नंबर के ऊपर घर घर बिग बॉस ना सही, आप कोई भी आपको, क्योंकि ये हंगरी स्पिरिट चैनल है, यहाँ पे भूख रहती है एंटरटेनमेंट की, हर मतलब कंटेंट की। कंटेंट बड़ा प्यारा शब्द है ना, बिग बॉस 14 से मतलब। तो कंटेंट, हर कोई कंटेंट, जैसे एनवायरनमेंट के लिए आपको कुछ किसी की वीडियो भेजना चाहते हैं, कोई भी वीडियो इस तरह की भेज सकते हैं जो हम सोशल कॉज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो या कुछ कर रहे हैं, है ना, तो ऐसी आप भेज सकते हैं। तो नंबर है 9833155523। जी हाँ, तो आज और अभी इतना ही है इस घर घर बिग बॉस में। अगले सीजन में फिर से मिलेंगे। और जैसे नवीन जी ने कहा है, अगर आप लोग इसमें शिरकत करते हो, कोई भी गुड कॉज के लिए आप कुछ करना चाहते हो, भेजते हो, तो वो जैसे जैसे आप भेजेंगे वैसे वैसे वो हम शो आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। हम छोड़ चले। बाय 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 बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.